नमस्कार। आज हमारे बीच उपस्थित हैं विद्वान ज्योतिषी डॉक्टर अर्चना शुक्ला जी, जिनसे हम आज धनतेरस और दीपावली की विशेषताओं पर कुछ चर्चा करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम पर। जी, शुरू करने से पहले आप दीपावली की विशेषताओं के बारे में कुछ बताएं। देखिए, दीपावली जो है वो यह जो हिंदू धर्म का जो पर्व है वह धर्मशास्त्र का विषय है। ज्योतिष तिथि का ज्ञान कराता है, लेकिन जब हमें धर्मशास्त्री आधार पर पर्वों के विषय में जानकारी लेनी होती है तो हम कुछ श्लोकीय प्रमाण हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं, जिसके आधार पर हम इस विषय को लेते हैं और उसकी महत्ता को जनमानस तक पहुंचाते हैं। तो दीपावली क्या है? दीपावली पंच पर्व का त्यौहार होता है और यह पंच पर्व इस वर्ष अक्टूबर 2024 में षड पर्व के रूप में हम जानेंगे, क्योंकि मुख्यतः यह देखा जा रहा है कि 1 नवंबर 2024 को दीपावली मनाने का अभी बहुत सारा एक भ्रमित चर्चा है, लेकिन आज हम 31 अक्टूबर 2024 को ही दीपावली मनाएंगे, क्योंकि दीपावली जो है वह प्रदोष व्यापिनी अमावस्या को ही मनाई जाती है और यह प्रदोष व्यापिनी जो अमावस्या है वह 31 अक्टूबर 2024 को पड़ रही है, जिससे हम दीपावली का जो पर्व है वह 31 अक्टूबर को ही मनाएंगे। 1 नवंबर को प्रतिपदा युक्त अमावस्या पड़ रही है, इसीलिए हम 1 नवंबर को दीपावली नहीं मना रहे हैं, क्योंकि यह शास्त्रवत निषेध माना गया है कि 1 तारीख को प्रतिपदा युक्त जब हम दीपावली का पर्व मनाएंगे तो वह हमारे लिए पूरे वर्ष पर्यंत शुभ फलदायी नहीं होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि आने वाली धनतेरस की शुभ मुहूर्त में किस किस सामग्री की खरीदारी धन प्राप्ति व स्वास्थ्य में लाभप्रद होगी? धनतेरस का सबसे पहले हम बता दें कि धनतेरस का जो पर्व मनाया जाता है वह त्रयोदशी को मनाया जाता है। ठीक है, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस का यह पर्व जो पंच पर्व के रूप में हम जानते हैं, जहाँ से हमारे पंच पर्व की शुरुआत होती है और यह भगवान धन्वंतरी के जन्मोत्सव का पर्व माना गया है और वैद्य चिकित्सक के लिए यह पर्व जो है बहुत ही शुभ फलदायी होता है और अन्य जनमानस के लिए भी यह पर्व बहुत ही शुभ फलदायी है, जिसमें कि 29 अक्टूबर 2024 को हम धनतेरस का यह पर्व मनाएंगे और त्रयोदशी के समय प्रदोष काल में स्थिर लगन में हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिसकी विशेष शुभता जनमानस को मिलने वाली है। और इसके विषय में मैं कुछ और बताना चाहती हूँ कि वैद्य चिकित्सक जो है वह इस पर्व में विशेष पूजा अर्चना करके पूरे वर्ष पर्यंत का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और जो जनमानस है वो इस दिन अष्टदल कमल पर दीप प्रज्वलित करके विशेष लक्ष्मी मंत्रों से और कुबेर मंत्र से इस पर्व में स्थिर लगन में आराधना करने से उनको विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो यह पर्व 29 अक्टूबर 2024 को मंगलवार को प्रातः 10:31 से प्रारंभ हो रहा है त्रयोदशी काल और दूसरे दिन बुधवार को 1:15 तक यह त्रयोदशी का काल जो है वह रहने वाला है। धनतेरस का जो विशेष मुहूर्त है वह है 5:39 से लेकर शाम 8:13 तक यह पर्व विशेष यह काल होगा, जिसमें आप माँ लक्ष्मी, कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा और आराधना कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी, जिसमें कि स्थिर लगन का जो प्रारंभ हो रहा है वह 6:33 से लेकर 8:29 मिनट शाम तक वृष लगन है, जिसमें आप पूजा अर्चना और मंत्रों का जाप अगर करते हैं तो इसकी विशेष शुभता आपको मिलने वाली है। और यह पूजा हम प्रदोष काल में ही करते हैं, इसलिए कि लक्ष्मी जो है वह चंचला है और चंचल लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए और कुछ तो हम कर नहीं सकते, लेकिन हाँ मुहूर्त की विशेषता के आधार पर स्थिर लग्न में हम
इसकी पूजा और अर्चना करेंगे, तो जिससे इसमें जनमानस को विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। और धनतेरस के ही दिन यमदीप जलाने का भी विधान होता है। तो यह यमदीप जो है वह 29 तारीख को सभी लोग जलाएंगे और दीप जो है वह यम के लिए हम प्रज्वलित करते हैं, जिससे कि हमारे पितृ जो हैं वह प्रसन्न होते हैं और जिसकी शुभता हमें वर्ष पर्यंत मिलने वाली होती है। धनतेरस के दिन हम खरीदारी का जो विशेष जो वस्तु है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, धातु की वस्तुएं जिसमें सोना, चांदी, पीतल और तांबे के बर्तन खरीद सकते हैं, भगवान की मूर्तियां खरीद सकते हैं, या फिर सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के हम खरीद सकते हैं और उसको अपने तिजोरी में रख सकते हैं पूजन के उपरांत, जिससे कि धन और समृद्धि पूरे वर्ष हमारे ऊपर उनकी कृपा हो। और चिकित्सकों के लिए भी विशेष इस दिन उपाय करने का विधान है। जो वैद्य होते हैं, चिकित्सक हैं, वो इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा और आराधना करते हैं, जिससे कि पूरे वर्ष उनके चिकित्सा के क्षेत्र में वृद्धि और समृद्धि बनी रहती है। आपका धन्यवाद मैम। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल यह है कि आने वाली दीपावली कैसी है, किस राशि के लिए शुभ, किस राशि के लिए निम्न प्रभाव लेकर आ रही है? जी, इस वर्ष की जो दीपावली है और दीपोत्सव जो हम मनाते हैं उसमें विभिन्न 12 राशियों के लिए किस तरह से शुभ होगा और किस तरह से थोड़ा सा निम्न, अशुभ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन निम्न प्रभाव लिए हुए होगा, इस विषय में आपको यहाँ पर जानकारी दूंगी। क्योंकि जब हम यह पर्व मनाते हैं तो हम शुभता का आगमन करते हैं, घर को साफ सुथरा करते हैं, अपने जीवन में अंधकार को बिल्कुल दूर करना चाहते हैं अपने जीवन से। तो अंधकार को दूर करने के लिए जब हम ग्रहीय स्थिति देखते हैं, क्योंकि यह ज्योतिष का विषय है, और जो ग्रह ट्रांजिट करते हैं यानी जो ग्रह संचरण करते हैं वह किस तरह से इस काल में अक्टूबर 2024 में और पूरे वर्ष पर्यंत यह दीपोत्सव जो हम मनाएंगे, और जो माँ लक्ष्मी का जो आगमन हम अपने घर में, अपने जीवन में शुभता के दृष्टिकोण से करेंगे, तो उसमें जो विभिन्न राशियां हैं, सबसे प्रमुख जो विशेष फलदायी जिन राशियों के लिए होगा उनमें से है मेष, वृष, मिथुन, मकर और कुंभ। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए, मेष राशि वाले लोगों के लिए, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए, सिंह राशि वाले लोगों के लिए और मकर राशि वाले, ये 5 जो राशियां हैं इनके जीवन में इस दीपोत्सव की विशेष शुभ फल प्राप्ति के आसार दिख रहे हैं। क्योंकि अभी तक इन लोगों में जो भी नए रास्ते जो अभी तक इन्होंने तय किए थे उनमें कुछ बाधाएं आ रही थी, लेकिन अभी इस वर्ष इस दीपावली के अवसर पर बाधाओं को पार करते हुए वो नए रास्ते उनको मिलेंगे। स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं उनकी दूर होंगी और आर्थिक स्थिति में विशेष सुधार की संभावना बनेगी। भाग्य की प्रबलता इस वर्ष दीपोत्सव के पर्व पर देखने के लिए मिलेगी। यानी यह दीपावली इन राशि वाले लोगों के लिए विशेष शुभता का आसार लेकर आएगा और पारिवारिक स्थिति भी इनकी बहुत ही मजबूत होगी। यानी कुल मिला जुला जो ये विशेष शुभता का